इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या सेट को कैसे लिखा जाता है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास में सेट होता है, जो समुच्चय होता है, हम उसको दो मंझले कोष्ठक के बीच में लिखते हैं। जैसे सपोज एक मैंने सेट लिखा है, इस सेट का नाम है ए। सेट में 1 2 3 और 4 ये कुछ अवयव हैं, कुछ सदस्य हैं इसके। तो ये जो सेट है, इस सेट को लिखने के लिए मैंने दो मंझले कोष्ठक का उपयोग करा है। आप देखेंगे यही पहचान होती है कि यदि कोई भी सेट लिखा हुआ है तो उस सेट को हमेशा हम अपने मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। यदि मानो मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ ए, मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4, तो ये सेट नहीं है, ये सेट है। ठीक है, तो अब ये समझ आ गया कि सेट होता क्या है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, अब पहली बात है कि जो अवयव है हमारे पास में, अवयव क्या होता है, कैसे हम इसको पहचानते हैं। अवयव का मतलब है इस सेट के अंदर, देखो ये जो सेट है हमारे पास में, इस सेट के अंदर जो भी सदस्य हैं 2 3 4, ये इस सेट ए के अवयव हैं। तो हम लिखेंगे जो अवयव होंगे वो 1 2 3 और 4, ये इसके अवयव होंगे। अवयव कह सकते हैं या सदस्य कह सकते हैं या हिस्सा कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लिखते हैं, और देखो हम कोई भी अवयव लिखेंगे तो उस अवयव के बाद में कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाते हैं दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए, अलग अलग लिखने के लिए। अब यदि मैं आप लिखूँ ए, एक सेट है जिसमें ए बी सी डी 1 2, ये इसके अवयव हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए समुच्चय ए का अवयव है, अवयव है, ये सही है, सही है। अब देखो ये जो वाक्य लिखा है मैंने, ये जो सेंटेंस लिखा है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए समुच्चय ए का अवयव है। देखो ये एक अवयव ए है, इसके अंदर ये सदस्य हैं, अवयव हैं। और देखो इस समुच्चय के अंदर ये इसके अवयव हैं ए बी सी डी 1 2। अब यदि कोई आपसे ये बोले कि 3 समुच्चय ए का अवयव है, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, क्यों गलत क्यों हुआ? क्योंकि आप ये देखेंगे तो ये जो सेट आपके पास में है, ये समुच्चय आपके पास में है, इस समुच्चय के अंदर 3 नहीं है, तो ये इसका अवयव है ही नहीं। यदि ये इसका अवयव नहीं होगा तो ये इसका ये जो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि हम जब सेट को या समुच्चय को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने में हम हमेशा मंझले कोष्ठक का उपयोग करेंगे, और इस मंझले कोष्ठक के साथ में, ठीक है, और हम हमेशा दोनों ये जो दोनों अवयव को अलग अलग दिखाने के लिए हम हमेशा कॉमे का उपयोग करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम कुछ समुच्चय के उदाहरण चेक करते हैं। देखो समुच्चय हमें बनाना आना चाहिए कि यदि हमें कोई, देखो जैसे हमें एक सेंटेंस लिख रखा है, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पढ़ के हम मैथमेटिकल फॉर्म में, हम गणित की भाषा में उस समुच्चय को बना सकें, उस सेट को बना सकें जो हमसे पूछा गया है। देखो एक्चुअली क्या है कि समुच्चय का जो उपयोग है, हम आगे जाके फलन पढ़ेंगे, हम उस फलन में करेंगे कि समुच्चय हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। हम जितने अच्छे से समुच्चय बना पाएंगे, हम फलन को, जो उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम उसको इतने अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का सेट बनाना है। तो देखो इसमें सबसे पहले यदि आपको कोई भी सेट बनाना है, कोई समुच्चय बनाना है, तो उसको ध्यान से पढ़ो कि क्या क्या दे रखा है, क्या क्या बनाना है। अब देखो सबसे पहली बात है कि हमें 10 से कम संख्याओं को बनाना है, तो पहले 10 से कम संख्या लिख लेते हैं। 10 से कम संख्याओं का मतलब है कि 1 से लेके 9 तक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 से लेके 9 तक संख्याएं होगी, तो 10 से कम संख्या होगी। अब अगला पढ़ो, अगला बोल रखा है कि प्राकृतिक संख्याओं का, विषम प्राकृतिक संख्याओं का। देखो विषम भी है, प्राकृतिक का मतलब है कि हमें यहाँ पे जीरो नहीं लिखना है बस, ठीक, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो विषम संख्याओं का मतलब है कि वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उनको बोलते हैं विषम संख्याएं। तो अब आप चेक करो कि इन संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। 1 3 5 7 और 9, ठीक है।
तो 1 3 देखो मैंने 1 लिखा, एक के बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर 3 लिखा, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर 5 कॉमा 7 कॉमा 9, और जो 9 के बाद में कोई और अवयव है नहीं तो हम अपना कोष्टक बंद करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10 से कम विषम संख्याओं का एक समुच्चय और या सेट। ठीक है, देखो इसका अगला प्रश्न पढ़ोगे तो आपसे दे रखा है कि 10 से कम सम संख्याएं बतानी है। 10 से कम तो ये वाला सेट बनेगा, लेकिन कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि जो सम लिखेंगे हम, सम 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8, तो ये हो गया 10 से कम सम संख्याओं का, सम प्राकृतिक संख्याओं का सेट हो गया। अब आप ये बोल सकते हैं कि इसमें 10 कब आएगा? भाई यदि यहाँ पे मैं ये लिखूँ सम बराबर 2 4 6 8 10, यदि ये एक हमें समुच्चय दे रखा है तो इसको हम, इसका वाक्य क्या लिखा जाएगा या इसका प्रश्न क्या होगा, मतलब या हम इसको कैसे एक सेंटेंस में लिख सकते हैं? देखो यदि यहाँ पे 10 हमने लिख लिया है तो इसका मतलब है कि 10 से कम संख्याएं तो नहीं बची हैं हमारे पास में। हम ये बोल सकते हैं कि जो सेट लिखा हुआ है ये 10 तक लिखा हुआ है, 10 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का सेट। देखो हमें केवल केवल यही सीखना है कि कब हम अवयव बना रहे हैं किसी भी सेट का, कब हम किस संख्या को अवयव नहीं बना रहे हैं, इसी का हमें उपयोग करना है फलन में आगे जाके। ठीक है, तो अभी यदि 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं तो ये सेट होगा, 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का ये सेट होगा। ठीक है, ये समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे एक हमें सेट बनाना है जिसमें भारत की नदियों का नाम लिखा हुआ हो, जिसमें भारत की नदियों की जानकारी दे रखी हो। तो जैसे पता है आपको, गंगा नदी होती है, गंगा नदी भारत की है। जैसे यमुना है, जैसे आपको कोई और नाम याद आ रहा होगा, जैसे गोदावरी है, गोदावरी, जैसे नर्मदा है, जैसे कावेरी है। ये सब वो नदी हैं जो भारत की नदियां हैं। क्या इस वाले हम सेट में उन नदियों का नाम ला सकते हैं जो भारत की नदी नहीं है? जैसे मानो नील नदी है, जैसे नील नदी है, क्या नील नदी भारत की नदियों के समुच्चय का सेट होगा? नहीं होगा। भारत की नदियाँ का यदि समुच्चय होगा, सेट होगा, तो उसमें वो नदियाँ होंगी जो जो सिर्फ भारत में बहती हैं। ठीक है, तो उसमें नील नदी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, जैसे अब हमें अंग्रेजी की वर्णमाला के स्वर का सेट बनाना है। स्वर का मतलब है कि वोवेल्स हैं AEIOU, तो मैं इसको वी नाम दे देता हूँ, वी। और देखो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले मजला कोष्ठक स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे AEIOU। ये 5 वोवेल्स होते हैं तो इसका ये सेट बन के आएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास में कि एक हमें ऐसा सेट बनाना है जिसमें त्रिभुज आए। जैसे आपने त्रिभुजों के नाम पढ़े होंगे, जैसे आपने समबाहु त्रिभुज पढ़ा होगा, जैसे आपने समबाहु त्रिभुज पढ़ा होगा। ठीक है, आपने न्यून कोण पढ़ा होगा, आपने न्यून कोण त्रिभुज पढ़ा होगा। जैसे आपने न्यून कोण, आपने एक अधिक कोण पढ़ा होगा। ठीक है, आपने न्यून कोण, एक अधिक कोण, आपने एक समकोण पढ़ा होगा जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। और इसके अलावा आपने और भी पढ़े होंगे, तो मैं केवल इन चारों नाम लेता हूँ। तो ये एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा सेट है जिसमें त्रिभुजों के नाम दे रखे हैं, जो एक त्रिभुज है। क्या इसमें आयत आ सकता है? आयत आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का मतलब है कि वो एक आकार जिसमें केवल 3 भुजाएं होती हैं, तो इसका इस समुच्चय का सदस्य आयत नहीं हो सकता है। तो हमें केवल ये सीखना है कि कब सदस्य होगा किसी सेट का और कब सदस्य नहीं होगा। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। ये अब देखो हमसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंडों का सेट हो। सबसे पहले तो संख्या है 210, उसके अंदर हमें पहले उसके गुणनखंड चेक करने हैं। गुणनखंड का मतलब है कि वो संख्याएं जो 210 को पूरी तरह विभाजित कर सकें। जैसे 1 है हमारे पास में, जैसे 1, जैसे इसके बाद में 2 3, या जैसे 5
6 7 10, 10 के बाद में 14 15, 15 के बाद में 21 30 35 35, 35 के बाद में 42 42, उसके बाद में 70 105 और खुद 210। ये जो संख्याएं मैंने लिखी हैं ये वो संख्याएं हैं जो 210 को पूरी तरह विभाजित करती हैं, जो कि उसके गुणनखंड हैं। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें उनका सेट बनाना है जो अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब वो संख्याएं जो खुद से कर सकती हैं, किसी और से नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब देखो एक को तो हम कहीं लेते भी नहीं है, तो एक इसमें नाम नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो क्या 2 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी या एक से कटेगी? हाँ, ये है। 3 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी, किसी और से कटेगी? बिल्कुल सही है। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है। क्या 5 अभाज्य है? 5 भी अभाज्य है। क्या 6 अभाज्य है? 6 अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 आपकी 2 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है। ठीक है, तो 6 अभाज्य नहीं है। 7 अभाज्य है, बिल्कुल 7 अभाज्य है। 7 से कटेगी, किसी और से नहीं कटेगी, एक से तो कटेगी। ठीक है, 10 अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी 2 से भी कटेगी और 5 से भी कट जाती है। 14 2 से कटेगी और 7 से कटेगी, तो 14 भी नहीं होगा। क्या 15 अभाज्य है? 15 अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 3 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। क्या 21 अभाज्य है? 21 अभाज्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से कटेगी, 7 से कटेगी। 30 अभाज्य नहीं होगी, 2 से कट सकती है, 6 से कट सकती है, 5 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। 35 भी अभाज्य नहीं होगी। क्यों? 5 से 7 से कटेगी। 42 6 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। 70 10 से, 7 से, 2 से, 35 से कटेगी। 105 5 से कट सकती है आपकी, 35 से कट सकती है आपकी। 210 तो खुद 210 को हम नहीं लेंगे उसमें। तो 210 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा हम उसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 3 5 और 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, समझ आया? तो देखो हमें ये चेक करना है कि उस समुच्चय में कितनी संख्याएं आ सकती हैं और उन संख्याओं को हम उस तरीके से सेट बनाएंगे जो हमें दिया गया हो। देखो जैसे यहाँ पे हमें दिया गया था कि हमें अभाज्य संख्याओं को बनाना है। मानो आपसे पूछा जाता है कि आप उनका बनाओ जो भाज्य हैं। भाज्य का मतलब जो कट सकती हैं। तो देखो फिर क्या होगा, इन सब के अलावा जो संख्याएं बची हैं वो संख्या हमारे पास आएंगी। जैसे 6 10 14 15 21 30 35 42 70 105 210, ये संख्या हमारे पास में आएंगी। ठीक है, तो एक आगे एक सवाल और देखते हैं। और देखो ये क्वेश्चन है कि हमें समीकरण एक्स स्क्वायर या एक्स की घात 2 -5x + 6 = 0 के मूल का क्या बनाना है? समुच्चय बनाना है। हमें एक समुच्चय बनाना है। उस समुच्चय में हमें क्या करना है? इस समीकरण के मूल रखने हैं। देखो सबसे पहले ये एक समीकरण है, इस समीकरण का मूल होगा। मूल का मतलब कि कोई ऐसी संख्याएं होंगी, x की वो संख्याएं होंगी, x की कुछ ऐसी संख्याएं आएंगी जो इस पूरे समीकरण में हम यदि उनके मान रखेंगे तो जाके उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसका जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। देखो वो x की कितनी संख्याएं आएंगी? x की संख्याएं जो होंगी वो उसके जो भी इसका घात है, जो भी इसकी घात है, या देखो ये जो एक्स स्क्वायर जो घात 2 है इस 2 के बराबर होगा। मतलब कि x की 2 संख्याएं होंगी, x बराबर ऐसी 2 संख्याएं होंगी जो इस पूरे समीकरण को, इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, या उसको जो उसकी वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो यदि आपने क्लास 10th में या 9th में सीखा होगा इसको सॉल्व करना, तो आप इजीली बता पाएंगे कि x के जो मान होंगे वो 2 और 3 होंगे। यदि मैं इसमें 2 को इसमें रखूँ मैं यहाँ पे, तो x² - 5x + 6 = 0। देखो यदि मैं यहाँ पे x का मान 2 रखता हूँ, x बराबर 2 रखा, तो इसमें दो मान रखा, 2 की घात 2 -5 × 2 + 6 बराबर, देखो ये 4 हो गया, 4 ये माइनस ये 10 हो गया प्लस 6। देखो 4 और 6 10 -10 तो 0 आ गया। मतलब 2 इसका एक मूल है जो इसको पूरा सेटिस्फाई करता है। हम x बराबर 3 मान रख के देख लेते हैं, तो ये हो गया x² - 5x + 6 = देखो x की घात 2,
3 की घात 2 माइनस 5 गुणा 3 प्लस 6 बराबर, देखो 3 घात 2 का मतलब 9 माइनस 15 प्लस 6। अब देखो 9 और 6 15, तो 15 माइनस 15 बराबर 0। तो 3 भी एक ऐसी संख्या है जो इसका मूल है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा समुच्चय बन के आएगा, समुच्चय बन के आएगा हमारे पास में मूल बराबर हम बोलेंगे कि ये 2,3, ये हमारे पास में आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और समुच्चय बनाते कैसे हैं। इसके अलावा आप हजारों समुच्चय अपने किसी भी बुक को उठाएंगे, उसमें आप बना सकते हैं, उसको सीख सकते हैं कि समुच्चय कैसे बनाते हैं। और समुच्चय और सेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे आगे जाके फलन में या फंक्शन में, हम इसका आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।